नमस्कार। कुंडली में मौजूद गण बता देता है आपके सारे आंतरिक भेद को। कुंडली में गण की स्थिति को कुछ विशेष पहलुओं से देखा जाता है, जिसमें विवाह को लेकर यह प्रमुखता से होती है। लेकिन इसके अलावा भी गण का असर व्यक्ति के कुंडली में कई तरह से असर दिखाने में आगे रहता है। किसी व्यक्ति के भविष्य और चरित्र का पता लगाने के लिए कई ज्योतिषीय मापदंड है। व्यक्ति का गण उसके मूल स्वभाव और प्रेरणाओं को प्रकट करता है, जो व्यक्ति के जीवन को निर्देशित करते हैं। कुंडली में गण की स्थिति जीवन के उन अनसुलझे राज खोलने में सक्षम होती है, जिसको जान पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसका उद्देश्य किसी के व्यवहार के सामान्य लक्षणों की पहचान करना है, जो किसी व्यक्ति के स्वभाव से निर्धारित होता है। जो गणों को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 तरह के गण होते हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। इन 3 प्रकार के गणों को मूल रूप से 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के आधार पर सृष्टि के सिद्धांतों के अनुसार विभाजित किया गया है। इन गण की स्थिति व्यक्ति के आपसी रिश्तों पर बहुत विशेष प्रभाव डालने वाली होती है। इन अमूर्त घटकों पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन गण का आधार काफी तर्कसंगत है और इसका सटीक असर देखने को मिलता भी है। आधुनिक विज्ञान हर चीज को परिभाषित नहीं कर सकता। ज्योतिष के माध्यम से इन गणों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने में हम सक्षम हो सकते हैं। मनुष्यगण और उसका जीवन पर प्रभाव। मनुष्यगण को कोमल और अनुकूल गण में स्थान प्राप्त है। यह गण अच्छे एवं खराब दोनों की परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है। इस गण के अंतर्गत रोहिणी, पूर्वा फागुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फागुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, भरणी और आद्रा नक्षत्र आता है। यानी इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वह मनुष्य गण के होते हैं। वैदिक ज्योतिष कहता है कि जो लोग मनुष्य गण में पैदा होते हैं वे आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं। इस गण के जातक आमतौर पर धनवान तो होते हैं और समृद्ध जीवन भी जीते हैं। इस गण के लोग अच्छे शरीर, लंबे शरीर संरचना और बड़ी आंखों वाले भी होते हैं। उनका शरीर आकर्षक होता है और आंखों और चेहरे की सुस्पष्ट संरचना उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। मनुष्यगण के लोग स्नेही और देखभाल करने वाले स्वभाव के होते हैं। ये लोग कार्यस्थल पर उन्हें सौंप गए कार्यों को समय पर पूरा करना और अपने परिवार के पास घर लौटना पसंद करते हैं। उन्हें ऑफिस में अतिरिक्त समय बर्बाद करना पसंद नहीं होता। यह चतुर एवं व्यवहार कुशल भी होते हैं। इनमें चीजों को अपने अनुसार करने का गुण भी बखूबी होता है। अब बात करते हैं देवगण, उसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो देवगण को शुभ गण के रूप में माना गया है। इस गण में पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, स्वाति, हस्त, श्रवण, रेवती और अश्विनी नक्षत्र आते हैं। यानी इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है वो देवगण के लोग होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगण में जन्म लेने वाले लोगों में कई सकारात्मक विशेषताएं होती है। देव अच्छे शरीर के साथ आकर्षक होते हैं। देवगण जातक को बुद्धिमान और तेजवान बनाते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान विचारों वाले सरल लोग होंगे। देवगण के लोग दयालु और विनम्र होते हैं। दया, करुणा इनमें बहुत होती है। विकलांगों और गरीब लोगों के प्रति उनका मदद करने का रवैया
उनके स्वभाव का एक प्रमुख गुण के रूप में होता है। ये संकटग्रस्त लोगों की दिल खोलकर मदद करते हैं और देवगण से प्रभावित होने वालों में अत्यधिक भूख नहीं होती है और वे मितव्ययी भोजन करते हैं। उनमें एक अंतर्निहित दिव्यता होती है जो बहुत कम मनुष्यों के अंदर मौजूद होती है। मूलतः ये वे लोग हैं जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए काम करते हैं। यदि आप किसी संकट से गुजर रहे हैं और देवगण के जातकों के से संपर्क करते हैं तो वे गंभीरता से आपकी बात सुनेंगे और आपकी समस्याओं को हल करने के तरीके सुझाने का प्रयास भी करेंगे। यह उनके स्वभाव के दयालु पक्ष को दर्शाता है। अब बात करते हैं राक्षस गण और उसका जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। राक्षस गण को कठोर गण के रूप में देखा जाता है। इस गण का प्रभाव व्यक्ति में कुछ अधिक साहस भी लाता है और दुस्साहसिक कार्यों को करने की क्षमता भी देता है। मघा, अश्लेषा, घनिष्ठा, ज्येष्ठा, शतभिषा, कृतिका, चित्रा, विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग राक्षस गण के होते हैं। इन नक्षत्रों के मामले में मनुष्य के अंधेरे पक्ष को रेखांकित या कहे कि उजागर किया जाता है। जिन लोगों का जन्म गण राक्षस होता है उसका चरित्र जिद्दी और कठोर हो सकता है। यह लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं जो कभी कभी अच्छा निर्णय नहीं ले सकता है। इसका शरीर भारी होता है और ये काफी आक्रामक हो सकते हैं। राक्षस गण अनेक मनुष्यों के अंदर विद्यमान राक्षसी प्रवृत्ति का सूचक होता है। इस गण के व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वे दूसरों को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। अगर कोई मदद मांगेगा तो ऐसा व्यवहार करेंगे कि दोबारा मांगने की हिम्मत नहीं होगी। उनमें छोटी छोटी बातों पर लड़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। ये कठोर भी लग सकते हैं और हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास भी न हो कि उनके शब्दों और कार्यों का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि राक्षस गण के लोगों को मधुमेह होने की खतरा ज्यादा बना रहता है। ये था गण का व्यक्ति विशेष पर प्रभाव। ये तीनों गण के व्यक्ति तीन स्वभाव के होते हैं, लेकिन यह स्वभाव में प्रबलता और कम दिखाई दे सकता है लग्न और राशि और कुंडली में ग्रह स्थिति के प्रभाव के कारण। लेकिन मूलतः यह तीनों गण का अलग अलग स्वभाव इसी रूप में होता है। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। नमस्कार।